तो स्टूडेंट आज की वीडियो हम देखेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज अ पार्टनरशिप फर्म के लिए कि पार्टनरशिप फर्म का कैसा रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, कैसे उसके एक एक प्रोसेस एक एक स्टेप को हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात कर ले पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो पार्टनरशिप फर्म में आपको जैसे पता है दो या दो से ज्यादा जितने पार्टनर्स मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, तो उसका एक हमें जीएसटी में एक रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अगर हमारी टर्नओवर या अगर हम वॉलंटियर बेस पे ले रहे हैं, मतलब जो भी हमारे बिजनेस के लिए अगर रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट आएंगे सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले जो पार्टनरशिप फर्म है उसके रिगार्डिंग एक आपका पैन अप्लाई होता है, तो आपका उसका बिजनेस पैन होना चाहिए। फिर आपकी जो पार्टनरशिप डीड बनी होगी आप पार्टनर्स के बीच में कि क्या कैपिटल कितना रेशो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लोगे, क्या क्या उसके अंदर जो क्लोज रहेंगे उसकी एक पूरी पार्टनरशिप डीड जो आपकी प्रॉपर्ली बनी होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपके पार्टनर्स की डिटेल, जो उसकी पार्टनर्स की डिटेल आपकी जितनी भी उसकी पर्सनल डिटेल है और उनके एक फोटोग्राफ जितने ही पार्टनर्स आपके, फिर एक ऑथराइज लेटर की हमें रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि क्या है जितने भी हमारे पार्टनर्स है, क्योंकि उसमें से हम एक पार्टनर्स को बोलेंगे कि वो हमारे जीएसटी में ऑथराइज है, जिसके आपके साइन लगेंगे कि आपके जीएसटी में जो बिलिंग हो उनके लिए कि हम ऑथराइज कर रहे हो उस पार्टनर को। तो उसके लिए एक ऑथराइज लेटर आपका रहता है जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा कैसे अपलोड करना होता है। और बाकी फिर आपका जो बिजनेस का फिक्स प्लेस होता है आपका, मतलब एक टाइप्स का आपका ऑफिस एड्रेस आपका, जो कि उसमें अगर वो रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट आपका बना होना चाहिए, अगर आपका ऑन है तो फिर आपका एक एनओसी, आपका नॉन ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट, आपका एक कंसर्न लेटर जिसको बोला जाता है वो भी चल जाएगा आपका, और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। फिर आप किस गुड्स में या जो सर्विस में आप डील कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग आपके उसकी इन्फॉर्मेशन, देन उसके एचएसएन एंड कोड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे रिकॉर्ड होते हैं एज ए पार्टनरशिप जो रजिस्ट्रेशन हम करेंगे जीएसटी के अंदर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास रेडी है तो आप एक पार्टनरशिप का जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप इजीली और एक प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। तो चलिए इसको देखते हैं हम पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं हम अपने जीएसटी पोर्टल पे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हमारे पेड कोर्सेज अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी हमारे देखो ऑफिशियल वेबसाइट है www.vmeclasses.com, जिस पर हमारे पेड कोर्सेज चलते हैं इन सबसे रिगार्डिंग, जैसे आरओसी, इनकम टैक्स, जीएसटी, टैली। तो आप इन कोर्सेज का भी बेनिफिट ले सकते हो। और अदरवाइज हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करके जितने भी मोर अपडेट्स आते हैं अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के, वो टाइम टू टाइम हम अपडेट करते रहते हैं और आप वहां से भी उन चीज़ों को लर्न कर सकते हो। तो देखते हैं हमें कहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन रहता है आपके पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कि पहले तो सर्विस में जाओ, रजिस्ट्रेशन एंड न्यू पे, ठीक है। बाकी अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ देखो आपको दिखाएगा यहाँ रजिस्ट्रेशन नाउ, ठीक है। दोनों के साथ किसी भी क्लिक करोगे ये डायरेक्ट आपको लेके जाएगा, वो भी आप उस पर क्लिक करोगे तो इसी विंडो पे लेके आएगा। तो जो हमें सबसे पहला प्रोसेस होता है हमारा, मतलब दो पार्ट में आपका है समझ लो, एक टाइप से पहला हमारे टीआरएन एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होता है वो जनरेट करेंगे। जब हम प्रोसेस पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें फिर हमारा एआरएन नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। और एआरएन के मतलब एक वीक के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर इनकेस आपके आधार में फोन नंबर अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट करा ले, वरना आपका क्या होगा आधार ऑथेंटिकेशन में दिक्कत आएगी आपकी। तो आधार ऑथेंटिकेशन तभी होगी जब आपके आधार में आपका फोन नंबर अपडेट होगा और उस पर एक ओटीपी से आपका वो वेरीफाई होगा, ठीक है। तो चलो करते हैं हमारा आज जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है पार्टनरशिप का उसका। तो देखो सबसे पहले पूछेगा आपसे आई एम, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है टैक्स पेयर, क्योंकि देखो अगर आप नॉर्मल जो भी एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या जो भी चीज कर रहे हो तो एक टैक्स पेयर आप कंसिडर किए जाओगे। बाकी अदर चीजें भी है उसको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि टैक्स डिडक्टर एज ए ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर आप हो, प्रैक्टिशनर हो, तो उसके भी इस पर आपके अलग अलग आपके रजिस्ट्रेशन होते हैं। बट मैंने कहा हमारा क्या एक बिजनेस है तो यहाँ टैक्स पेयर में यहाँ पे आपको स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट का आपका है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे अपना हम। देन यहाँ पे आपसे पूछेगा लीगल नेम ऑफ बिजनेस, लीगल नेम ऑफ बिजनेस जो आपके पैन नंबर पे आपका मेंशन होगा आपको उसको लिखना है। जैसे प्रॉपर्टी केस में हम क्या करते थे, जो आपके जो भी पर्सन के नाम पे हमारा जो पैन होता था उसका डालते थे, बट यहाँ पे हम क्या डालेंगे क्योंकि हमारा क्या पार्टनरशिप में हमें कोई भी पर्सन का पैन का नहीं डालना होता, हमें एक पार्टनरशिप फॉर्म का एक पैन अप्लाई होता है, तो उस पेन नंबर को हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे अपनी हम जो पार्टनरशिप फर्म है उसका पेन अप्लाई किया होगा, उस पे जो हमारे बिजनेस का नेम होगा हमें वो मेंशन करना है, जैसा मेंशन होगा वैसे ही मेंशन करना है कि स्पेस है अगर किसी चीज में तो स्पेस के साथ, वरना अगर विदाउट स्पेस तो विदाउट स्पेस आपका। देन यहाँ पे उसका फिर परमानेंट जो अकाउंट नंबर है आपका वो मेंशन करना है। देन जैसे आप यहाँ मेंशन करोगे तो यहाँ देखो सारी चीज ग्रीन उतरेगी, अगर ग्रीन हो रही है इट मीन करेक्ट है, वरना ये कोई ना कोई आपकी मिस्टेक है। देन उसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ आने के बाद फिर हम करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा ईमेल एड्रेस है वो जो हमारी ईमेल इसमें डालना चाहते हैं और एक मोबाइल नंबर यहाँ पे हम मेंशन करेंगे अपनी ईमेल। फिर इंटर करने का यहाँ पे फिर हमारा जो मोबाइल नंबर, तो मेंशन करने के बाद एक बार इसको वेरीफाई कर लेंगे कि भाई जो हमने मेल और यहाँ पे फोन नंबर डाला वो करेक्ट है नहीं, क्योंकि आपके इसी पे ओटीपी आएंगे टीआरएन के लिए। अगर आपने गलत डाल दिया तो वो गलत जगह ओटीपी चले जाएंगे जिससे आपका टीआरएन जनरेट नहीं होगा। तो ये आपको फिल कर देना है प्रॉपरली एकदम करेक्ट।
देन उसके बाद यहाँ पे फिर आपका टाइप ऑफ जो करेक्टर दे रखा है जो नीचे मेंशन है, यहाँ पे हमें वो मेंशन करना है, वो कैप्चर हमारा। देन इंटर करके इसको प्रोसीड प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे देखो आपका वेरीफाई ओटीपी, मतलब आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल पे दोनों ओटीपी गए और दोनों के ही ओटीपी हमें चाहिए होते हैं, किसी एक का ओटीपी नहीं चलेगा आपका, तो दोनों के ओटीपी हमें ले लेने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर का ओटीपी हम डाल देंगे और यहाँ पे मेल आईडी का। देन इसको हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते देखो क्या है, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए, मतलब दो पार्ट है हमारे। तो पार्ट ए हमारा जो टीआरएन का होता है, क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस योर टेम्परेरी रेफरेंस नंबर देन टेस्ट। उसके बेस पर हमें इसको 15 दिन के अंदर ये सारी प्रोसेस हमें कंप्लीट करनी है। अगर जैसे आप अभी प्रोसीड करते हो तो आप इसको अभी प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, या वरना उसको 15 दिन के अंदर हम अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन बना के उसके बाद भी कर सकते हो। तो हमारे पास जैसे डॉक्यूमेंट सारे अवेलेबल है तो हम आज ही इसको प्रोसेस करके पूरा कंप्लीट करेंगे रजिस्ट्रेशन। देन इसको आपको इसको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते देखो यहाँ से आपसे क्या पूछेगा कि यहाँ पे अपना टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर, देन यहाँ पे अपना कैप्चर कोड फिल करके फिर आपको अपना पार्ट भी भर देना है, जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कंसीडर किया जाएगा और उसके बेस पर फिर आपका 7 डेज के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते देखो एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप किसी पे भी जाए, आपका फोन या ईमेल दोनों में से कोई सा भी अब वैलिड चलेगा आपका। आगे की जितनी प्रोसेस चलेगी दोनों में से एक ओटीपी चाहिए होता है आपको, और देन यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद प्रोसीड प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे बताएगा आपको कि भाई आज की डेट में हमने क्या है, रजिस्ट्री रजिस्ट्रेशन 01 जो आपका रजिस्ट्री रजिस्ट्रेशन का पहला फॉर्म होता है हमने वो फिल किया है। उसके बेस पर हमें पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक्शन पे क्लिक करेंगे और एक्शन में देखो यहाँ 0% दिखा रहा है। जीरो का जैसे जैसे हम ये सारी इन्फॉर्मेशन हम फिल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फिल होता रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, लीगल नेम ऑफ बिजनेस जो हमने डाला था वहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा देगा और यहाँ पे फिर आपको यहाँ ट्रेड नेम अपना डालना है। देन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या है, उसके बाद फिर ये सारी चीज आपकी हिस्ट्री की सारी चीज ऑटो फिल आएगा। यहाँ पे हमारा रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन क्या है हमारा, और यहाँ पे अगर कोई इंडिकेट करता है एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है तो हमें यहाँ पे सारी डिटेल बतानी है। और यहाँ पे कंपोजिशन और कैजुअल कैजुअल कंपोजिशन आपको हम वो नहीं कर रहे हैं, हम रेगुलर का एक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि कैजुअल आपको पता ही है आपको जो जैसे मैक्सिमम 90 दिन और मिनिमम आपको 15 से ऐसे डेज के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे बुक पे टेट पर इन सब के रिगार्डिंग। कंपोजिशन स्कीम जो आपका एक छोटा स्मॉल टैक्स पेयर पर्सन होता है जो एक विद इन स्टेट काम करता है। तो यहाँ पे आके हम अपना ट्रेड नेम मेंशन करेंगे और यहाँ पे उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस हम बता देंगे। तो हमारा क्या था, पार्टनरशिप, तो यहाँ पे हम पार्टनरशिप सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे एडिशनल कोई हमारा ट्रेड नेम है, क्योंकि जैसे पहले एक ही ट्रेड नेम आता था। अब जैसे मान लो इनकेस हमारा कोई और भी बिजनेस है तो हम उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एडिशनल डाल सकते हैं, बट हमारा कोई नहीं है तो हम यहाँ पे भी छोड़ दे रहे हैं। देन यहाँ पूछेगा रीजन टू ऑब्टेन, तो यहाँ पे हम देखो रीजन आपसे जैसे आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो गई, आप इंटर स्टेट सेल करो, एक्सपोर्ट करो, इस बेसिस पे आप डाल सकते हो, वरना आपका सबसे बेस्ट तरीका आपका जो इसको ऑब्टेन करने का वॉलंटरी बेसिस पे। और डेट आप डाल दोगे, जैसे आज रजिस्ट्रेशन करो तो आज की डेट आप फिल कर सकते हो इसे, ये आपका डेट ऑफ कमेंस ऑफ बिजनेस आपका। देखो यहाँ पे कहेगा फिर इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, अगर हमने रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो यहाँ पे बताना है, वरना उसके रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट आएगा। बट यहाँ पे जो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, प्रूफ ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस की आपका मैंडेटरी फील्ड है। मैंडेटरी मीन्स क्या कि आपको, क्योंकि यहाँ हमने प्रोप्राइटरशिप नहीं सिलेक्ट किया, प्रोप्राइटरशिप क्या होता है तो यहाँ ये मैंडेटरी फील्ड नहीं होता। यहाँ पे क्या है, अगर हमारा पार्टनरशिप, तो यहाँ पे हमसे पूछेगा देखो कि क्या है भाई, किस चीज से इसका प्रूफ तो दो हमें। तो यहाँ पार्टनरशिप डीड या एनी प्रूफ ऑफ सब्सटेनिंग ऑफ द कंस्टिट्यूट आपका, तो हमने यहाँ पार्टनरशिप डीड जैसा हमारे पास है। तो यहाँ देखो 1 MB के लेस देन होना चाहिए, वही आपके यहाँ अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे आप इसको चूज फाइल करके जो आपकी पार्टनरशिप डीड होगी आप इसको यहाँ पे अपलोड कर दोगे। ठीक है, अपलोड करने का यहाँ पूछेगा डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम, ट्रेड नेम के लिए मैंडेटरी नहीं है तो आप उसको ना भी डालो तो चलेगा, वरना अगर आपने ट्रेड मार्क करवा रखा अपने लीगल नेम जो भी बिजनेस का ट्रेड नेम है आपका उसको आप अपलोड कर सकते हो। देन यहाँ पे इसको हम सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू देखो यहाँ पे 14% हो गया। उसके बेसिस पे फिर आपका अगला क्या है, आपका प्रमोटर एंड पार्टनर्स, आपके जो आपके जितने पार्टनर्स है उससे रिलेटेड जो आपकी डिटेलिंग है यहाँ पे आपको बतानी होगी कि भाई आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसके, नेम ऑफ पर्सन जो है यहाँ पे। अब यहाँ देखो एक का दिखा रहा है, फिर उसका क्या क्या आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपका, उसका स्टेटस क्या है, तो ऐसे करके डिटेल बताने के बाद आप नीचे आओगे, यहाँ पे उसके देखो फोटो अपलोड होगी। देन उसके रिगार्डिंग उसका यहाँ पे अपलोड करके, या आप टेक फोटो भी कर सकते हो, या उसका फिर ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना है या नहीं बनाना है तो उसके रिगार्डिंग आप चेक करोगे। तो फिर इसकी डिटेल हम फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे अपने पार्टनर्स की डिटेल हम फिल करते हैं। और फिल करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि जो पहला पार्टनर होगा आप उसको डालना जो बेसिकली आपके बिजनेस जो पार्टनरशिप में ऑथराइज हो आपका, मतलब आपको ऑथराइज सिग्नेटरी आप बनाना चाहते हो एज ए जीएसटी के अंदर, तो उसको सबसे पहले ऐड करना। उसके बाद जितने भी पार्टनर्स आपके हैं सबको ऐड करना, यहाँ पे बना सकते हो या उससे ज्यादा भी मतलब जैसा आप जितने भी पार्टनर्स जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी उनके उनके बीच में
उसके बेसिस पे आप उनको ऑथराइज सिग्नेटरी बना सकते हो। तो चलिए पार्टनर्स की इसकी डिटेल फिल करते हैं हम इसके अंदर। तो हम यहाँ पार्टनर्स का नेम मेंशन करेंगे। तो नेम मेंशन करने के बाद फिर यहाँ पे क्या है, उसके फादर का नेम आपका, देन यहाँ पे फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ आपके पार्टनर की आप यहाँ पे डिटेल फिल कर रहे हो। देन यहाँ पे फोन नंबर या फिर मेल आईडी, देन यहाँ पे जेंडर, देन यहाँ पे फिर आपसे पूछेगा डेजिग्नेशन स्टेटस इसका, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे पार्टनर, और यहाँ पे उसका पैन नंबर यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पैन नंबर मेंशन करने के बाद फिर आपसे यहाँ पूछेगा आपका पासपोर्ट है नहीं, ये आपका इनकेस जो फॉरनर होगा, अगर नहीं है तो आपको बस खाली यहाँ मेंशन करना है। देन उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाता है उसका एड्रेस। एड्रेस में देखो सबसे पहले यहाँ पूछेगा तो लोकेट योर एड्रेस, तो एड्रेस में देखो आपके पास जो इसका पिन कोड दे रखा होगा आपका, तो बिल्कुल आपको यहाँ मेंशन कर देना है, क्योंकि देखो एकदम एग्जैक्ट एड्रेस यहाँ मैच नहीं होगा, तो आपको नियर बाय भी आप यहाँ फिल कर सकते हो, वो भी चल जाएगा आपका। तो यहाँ पे आके हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना पिन कोड बताना है। तो जैसे आप करोगे तो यहाँ देखो ऑटोमेटिक यहाँ एड्रेस पे ले जाएगा, फिर देन उसके बाद यहाँ पे देखो ऑटो फिल कर देगा आपकी कुछ चीजें की, जैसे इंडिया, देन यहाँ पे आपका स्टेट, ऐसे करके कुछ चीजें आपकी ऑटो फिल कर देगा। देन यहाँ के फिर एक बार दोबारा पिन कोड डालोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका स्टेट भी ला देगा आपका, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं पिन कोड डाल दूँ यहाँ पे, देन जैसे इंटर करें देखो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद, देन इसका देखो सिटी, ये सारी चीज ऑटो फिल कर देगा। फिर हमें जो इसमें मैंडेटरी फील्ड है आपका, मैंडेटरी फील्ड है जैसे यहाँ पे रोड एंड स्ट्रीट आपका दे रखा है, फिर यहाँ पे दे रखा है बिल्डिंग एंड फ्लैट नंबर आपका, फिर यहाँ पे आपका फ्लोर एंड ये सारी चीजें आपका लैंडमार्क, उसके रिलेटेड आप यहाँ डाल सकते हो, वरना आपका मैंडेटरी फील्ड सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये जरूर डालना। देन एड्रेस फिल करने के बाद अगर एड्रेस गलत हो तो आप यहाँ रीसेट एड्रेस कर सकते हो, वरना देन उसका जब नीचे आप आओगे तो यहाँ आपसे पूछेगा देखो अपलोड फोटोग्राफ जो आपकी इस तरह की हैज बीन गिवन, अब वो क्या है मेंशन, तो देखो यहाँ जेपीजी फॉर्मेट है, 100 KB से कम होना चाहिए, यहाँ फोटो ले सकते हो अगर आपके सिस्टम में कैमरा है। देन यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट कर सकते हो, चूज पे जाके जहाँ भी फोटो आपने रखी होगी, देन उसको ओपन कर देंगे। ओपन करके देखो फोटो 100 KB से कम थी, इजीली अपलोड होगी, अगर कम उससे ज़्यादा होती है तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर में क्रोम पे जाके कोई ब्राउजर में आप जाके कर सकते हो। देन ये पूछेगा ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, देन इसको यस कर देना। देन यस करने के बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू फिल करने, देखो 43 हो गया। देन स्क्रॉल करके जब नीचे आप आओगे, क्या ऑथराइज सिग्नेटरी पे जा रहा है, बट हमें पहले दोबारा प्रमोटर पे, क्योंकि हमें जो और पार्टनर्स हमारे हैं, तो यहाँ पे जैसे पार्टनर्स हमारी डिटेल फिल हो चुकी है, तो यहाँ पे हमें ऐड न्यू करने को कहेगा। यहाँ या शो लिस्ट पे आप जाके देखोगे कि यहाँ पे हमारा एक पार्टनर ऐड है, बट उसके बाद हमें फिर एक और ऐड करना है, तो हम यहाँ ऐड न्यू पे जाएंगे और यहाँ हमारा जो अगला पार्टनर है उसको हम ऐड कर देंगे। ये मान लो और आपके दो से ज्यादा हैं तो आप दो से ज्यादा भी ऐड कर सकते हो, और दो से ज्यादा कोई सिग्नेटरी बना सकते हो आप। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके बिजनेस पे, जो आपने बिजनेस की क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आपकी, तो उसके बेसिस पे। जैसे हमारे पे एक आपका ऑथराइज सिग्नेटरी था तो हमने उसको कंसिडर किया है, बाकी सारे पार्टनर की डिटेल यहाँ फिल जरूर करनी। तो यहाँ पे हम अपने अगले पार्टनर की यहाँ पे डिटेल बता देंगे, नेम, यानी आप फादर नेम के बाद फिर यहाँ पे उसकी जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रहेगी, देन यहाँ पे फोन नंबर, यहाँ पे जेंडर, देन यहाँ आगे फिर उसका डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन में आपको जैसे पता है ये भी हमारे पार्टनर है, तो यहाँ पे पार्टनर आपको मेंशन करना है। देन यहाँ पे इनका भी पेन नंबर आपको बता देना है। देन यहाँ पे आपको बताइए कि आपका अगर अगर इन केस फॉरनर तब, वरना फिर आपको इसका एड्रेस यहाँ मेंशन करना है। तो हम एड्रेस पे जाके यहाँ पे लोकेट कर देंगे सबसे पहले पिन कोड के बेस पे, जो मैंने आपको बता रखा है कि जैसे देखो यहाँ मैंने पिन कोड डाला, पिन कोड डालने का देखो यहाँ पे उसका एरिया, जैसे यूपी का यहाँ देखो कहाँ दिखा रहा है, हरियाणा, पंजाब, ऐसे करके अलग अलग आपके स्टेट का दिखाने लग रहा है। तो आपका अगर ये नहीं लगता है कि आपका है इनिशियल जो आपका पिन कोड दिखा रहा है, तो उसकी बेसिस पे आपको यहाँ पे मैनुअली ही सारी डिटेल फिल करनी होगी, क्योंकि अगर पोर्टल में ग्लिचेज है कि आपका एकदम एग्जैक्ट लोकेशन जैसे उठाता तो है नहीं, बाकी अगर किसी स्पेसिफिक पिन कोड को सर्च भी नहीं कर पा रहा है तो आपको मैनुअली सारी फिर डिटेल यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे हम फिर इसकी सारी मैनुअल डिटेल फिल कर देंगे। नहीं, फिल करने के बाद अगर कोई गलत है तो रीसेट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आपको पूछेगा वही आपका लास्ट आपकी जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है किस चीज के लिए, आपकी फोटो। देन फोटो के लिए यहाँ चूज करेंगे हम फाइल, और यहाँ पे जाके जहाँ भी फोटो आपने रखी है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओपन करते देखो आपके 100 KB से कम है, देन ये ऑथराइज सिग्नेटरी इसको हम नहीं कर रहे तो इसलिए हम इसको नो ही रख रहे हैं। देन इसको हम सेव एंड कंटिन्यू, देन इसको जैसे हमने सेव कर देखो 79 हो गए। 79 के बाद आप जब नीचे आओगे तो यहाँ आपको शो करेगा कि भाई आपका क्या है, डिटेल ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी। तो जैसे हमने ऑथराइज सिग्नेटरी इसको हमने एक पार्टनर को बनाया था, तो वहाँ पे हमें यहाँ पे प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी पे टिक करना होगा। ऐसे टिक करने के बाद सारी डिटेल ऑटो फिल होगी। ऑटो फिल होने के बाद नीचे आप जब आओगे कि ऑथराइजेशन जो आपका लेटर है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, कि जिसमें आपको मेंशन होगा कि जितने भी जो पार्टनर्स है वो सारे अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस पार्टनर को आपका जो ऑथराइज पर्सन बना रहे हैं फॉर द बिजनेस, जो जीएसटी के अंदर ही ऑथराइज रहेगा, जिसके साइन सारी चीज उसी के वैलिड होंगे। तो ये ऑथराइज लेटर आपको यहाँ पे बनवा के सारे पार्टनर साइन करवा के और उसके बाद यहाँ अपलोड करना होगा। देन उसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू।
सेवन कंटिन्यू कर देखो 79, उसका पूछेगा यहाँ पे डिटेल ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव क्या, जैसे कोई और इसको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो आपको बताना है, वरना इसको सेव एंड कंटिन्यू, तो कोई ऐसा है नहीं तो यहाँ पे इसको सेव कर दें। देन सेव एंड कंटिन्यू करने का फिर आपसे देखो ये अगला ऑप्शन पूछे यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, और सेव एंड कंटिन्यू करते कोई नहीं, तो उसका पूछेगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपका, कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है हमारा, कि जहाँ पे हमारा जो बिजनेस हम करने वाले, जो हमने एक पार्टनरशिप डीड जिसके रिगार्डिंग बनाई होगी, तो उसका यहाँ पे हमें अब उसकी सारी डिटेल यहाँ पे उसका हमें फिल करना है। तो यहाँ पे वही सेम चीज आपको मैपिंग है, सबसे पहले अपना आपका आपको यहाँ पिन कोड डालना है अपना, फिर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे देखो आपको यहाँ पूछेगा, तो यहाँ दोबारा एक बार पिन कोड डालोगे तो यहाँ ऑटो डिटेल फिल कर देगा आपके यहाँ पे, जैसा फिल करोगे यहाँ देखो डिस्ट्रिक्ट ये सारी चीज ऑटोमेटिक यहाँ फिल कर दी। फिल करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका या लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड, आपका ऑटो फिल कर देगा जो आप यहाँ पे पिन कोड डालते हो। उसके बाद आपका जो मैंडेटरी फील्ड है देखो, तो बहुत सारी डिटेल पूछ रहा है, बट यहाँ देखो ऑटो फिल कर देगा कुछ चीजें, बाकी चीजें यहाँ पे हमें बतानी है, जैसे बिल्डिंग एंड फ्लैट नंबर आपका सब बता देते हैं यहाँ पे हमारा, जो हम उसको मेंशन करेंगे। तो स्क्रॉल करके फिर आप नीचे आओगे तो यहाँ से देखो पूछेगा तो ये क्या चीज है यहाँ पे जुडिशियल आपका, तो यहाँ देखो आपको दिखा देते हैं कि कौन सा जुडिशियल वाला है, आपको सिलेक्ट कर लेना है, वरना यहाँ पे रेफरेंस लिंक दे रखा है कि आपको कौन सा रहा है एग्जैक्ट देखने के लिए, वरना आप इन दोनों से कुछ भी डालोगे वो एग्जैक्ट आपका मैच कर देंगे। यहाँ पे देखो गाजियाबाद, देन यहाँ सेलेक्ट करना है डिवीजन, देन यहाँ सेलेक्ट करके जो आपकी देंगे, देन यहाँ पे सारी चीजें ऑटो फिल आएगी बाकी की। फिर आपको यहाँ आपसे पूछेगा कि देखो नेचर ऑफ जो आपका क्वेश्चन ऑफ बिजनेस क्या चीज है, तो यार देखो नेचर ऑफ क्वेश्चन ऑफ प्रोमिसेस आपसे बोलेगा जो आपका बिजनेस प्लेस होगा आपका, यहाँ तो यहाँ देखो बोलेगा सिलेक्ट करने के लिए कंसेंट है, लीज है, अदर है, ओन है, रेंटेड है, शेयर है। तो देखो कंसेंट मतलब कि आपने कंसेंट ले रखा है, जैसे आपकी खुद की प्रॉपर्टी तो आप कंसेंट देते हो कि भाई जो बिजनेस चल रहा है उसमें आपका कोई मतलब सारी चीज के लिए कंसर्न है, जो भी वो काम करने वाले हैं। बाकी लीज आपको पता है लीज के लिए कि जो लीज एज अ प्रॉपर्टी आपने ले रखी है। फिर अदर अगर कोई रीजन नहीं पता, ऑन आपका अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी, बस खुद की प्रॉपर्टी में अगर ऑन का रखते हो तो उसमें आपसे खतौली या फिर आपकी जो जीपी जो भी सारी चीज आपकी वो रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी, अगर वो आपके पास है तो ऑन करना, वरना उसको कंसेंट में दिखा सकते हो। फिर यहाँ पे आपसे रेंटेड तो वही है, अगर आपको कोई रेंट पे हो तो रेंट एग्रीमेंट आपका रहेगा शेड में, आपका कोई प्रूफ रहेगा उस टाइप का तो आप वो मेंशन करोगे। तो जैसे ऑन या कंसेंट में क्या, ऑन में आपकी ही प्रॉपर्टी बट आप दिखाओगे तो वहाँ पे आपके पास खतौली, या फिर उसके बाद देखो यहाँ पे जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे उसकी खतौली या म्यूनसिपालिटी कोई किस टाइप की प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट होनी चाहिए, बट मैंने कहा कि मेरे पास अभी वो नहीं है, बट मैं उस बेस पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, कंसेंट आप दिखा दो। कंसेंट में देखो यहाँ पे दिखाएगा आपका कंसेंट लेटर, कि भाई मैं कंसेंट करता हूँ कि मैं अपने जो बिजनेस है उसको पूरी अथॉरिटी दे रहा हूँ कि यहाँ पे आके बिजनेस रन करे, और इस प्रोमिसेस पे आपका यहाँ पे चूज फाइल करेंगे, और देन यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे फिर पूछेगा कंसेंट लेटर के बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ बिजनेस में हम इलेक्ट्रिसिटी बिल भी डाल दे रहे हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ पे फिर अपना नेचर ऑफ जो बिजनेस एक्टिविटीज है यहाँ मेंशन कर दोगे आप, जो जो आप यहाँ करने वाले हो। देन उसके बाद यहाँ पे आ गया सेफ एंड कंटिन्यू, तो आपका देखो 96 हो गया। यहाँ पे फिर आपका आएगा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर कोई आपका बिजनेस है जैसे गोडाउन आपने ले रखा तो उसको आपको हमें एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में ऐड करना होता है, बट अभी इन केस में कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हमने नहीं ले रखा तो इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद देखो यहाँ 96 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर आपको बताना है कि आप किस चीज में डील कर रहे हो। जैसे हम हमारी कंपनी जो भी डील कर रही है, जैसे गुड्स में तो यहाँ उसके 5 एचएस हैं, और अगर वो सर्विस में है तो उसकी सर्विस से रिगार्डिंग, ठीक है, सर्विस के रिगार्डिंग सर्विस में जाके, गुड्स के रिगार्डिंग गुड्स की। तो यहाँ पे देखो 5 आपके यहाँ ऐड हो जाने चाहिए, मतलब मैंडेटरी एक भी कर सकते हो, बाकी फिर 5 आप चेंज भी कर सकते हो इनकेस कोई दूसरा आते तो। फिर इसको सेफ एंड कंटिन्यू, 7 घंटे में देखो 98% हो गया। फिर आपसे पूछेगा यहाँ पे आपका प्रोफेशनल टैक्स, जैसे आपका प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे नहीं है तो हम इसको सेफ एंड कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपको पूछेगा आधार ऑथेंटिकेशन, क्योंकि डू यू वांट टू आधार ऑथेंटिकेशन, ये डिफॉल्ट आपका यस रहेगा तो उसको यस रखना है आपको, then यहाँ पे टिक मार्क रहेगा, देन इसको सेव करना है आपको। ठीक है, हम आधार ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं, देन यहाँ पे फिर एक मेल पे एक लिंक आएगा, उस लिंक के बेसिस पर आपको वहाँ जनरेट करना होगा, और आपके आधार नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करना है। तो देखिए इसको हम सेफ एंड कंटिन्यू करेंगे। देन यहाँ पूछेगा आपसे यू ऑप्टेड यस प्लीज मेक श्योर आधार ऑथेंटिकेशन थ्रू द लिंक प्रोवाइड ऑन मोबाइल ईमेल या प्रमोटर, जो भी पार्टनर्स आपके जो भी जिसको ऑथराइज सिग्नेटरी बना रखा है उसके रजिस्टर्ड प्रोसेस में भी कंप्लीटेड। देन यहाँ पे 100 होगा, देन उसका यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, इसको टिक मार्क करेंगे। देन यहाँ पे हमारा जो ऑथराइज सिग्नेटरी है, और यहाँ पे जो ओटीपी आपको मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड उसके आपका ईमेल एड्रेस पे जाएगा, दोनों में से किसी भी एक ओटीपी है यहाँ पे आप इसको फिल कर सकते हो। वैलिडेट जैसे आप करोगे यहाँ पे दिखाएगा आपको सिस्टम वेरीफाई वैलिडेट इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय यू, ARN will be made available at your registered email या मोबाइल नंबर पर शॉर्टली। मतलब आपका पहले 15 मिनट में आ जाता था, बट आपका सबसे पहले आधार ऑथेंटिकेशन का लिंक आएगा, आप जब वो वेरीफाई करोगे उसके बाद आपका ARN होता है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि आपको कि ARN पहले आ जाएगा, तो ARN उसके बाद आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आपको कैसे पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन का, आपको कैसे GST पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है वो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा स्टेप बाय स्टेप।